हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम 9th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती का चैप्टर नंबर 6 ए सखी, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पूरक पठन है। पूरक पठन आप सभी को पता होगा, सप्लीमेंट्री रीडिंग। और इस चैप्टर के राइटर है अमीर खुसरो, बहुत फेमस राइटर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पर आपको ए सखी दिया गया है, मतलब ए सहेली। आपस में जो फ्रेंड्स होती हैं, फीमेल फ्रेंड्स होती है, सखी सहेली हम कहते हैं ना, तो फ्रेंड्स को कहते हैं सखी। आमिर खुसरो का यहाँ पर परिचय दिया गया है। उनका जन्म हुआ है 1253, पटियाली एटा, उत्तर प्रदेश में ये एक एरिया है। 1253 बहुत पुराने हैं। उनकी मृत्यु हुई है 1325 में। परिचय में बताया जा रहा है अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो, जन साधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका पूरा नाम बताया गया है कि असली नाम जो है वो अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो था, लेकिन आम लोग इन्हें अमीर खुसरो के नाम से जानते थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। मतलब ये पहले ऐसे लेखक माने जाते हैं जिन्होंने हिंदी और हिंदवी और फारसी तीनों भाषा को प्रयोग करके अपनी रचनाओं में एक साथ यूज किया था। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुखरियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे ज्यादा लोकप्रियता उनकी मजेदार पहेलियों और मुखरियों की वजह से है, जो आज भी लोगों को पसंद आती है। पहेलियां आप सभी को पता है। मुखरियां क्या होता है? सिंपल आपको समझाने के लिए बताता हूँ। मुखरियां जो है वो कहकर मुखर जाने वाली कविता होती है। मतलब स्टार्टिंग में वो कहेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये ऐसा है, लेकिन बाद में फिर वो मुखर जाएंगे। पहले वो हाँ कहेंगे और फिर बाद में मुखर जाएंगे, इसलिए उनको मुखरियां कहते हैं। आपको अभी आगे पता चलेगा। प्रमुख कृतियां उनकी क्या क्या है, देखो। तोहफा तुस सिगर, वस्तुल हयात, मुरारतुल कमा, निहायतुल कमाल, दोहे घरेलू नुस्खे, कह मुकरियां, दू सुकने, डकोसले, अन मेलियां, उलटबाजियां आदि। प्रमुख कृतियां यानी मेजर वर्क, ये सभी अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई मेन किताबें, शायरियां, कविताएं और अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स के नाम हैं। पद्य संबंधी, मतलब कविता या फिर ये जो शायरी आपको दी गई है, ये किस बारे में है? मुखरियां, ये लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुखरियां आम लोगों में चलती आ रही पहेलियों जैसी ही होती हैं। इनका मेन एम लोगों को एंटरटेन करना होता है और साथ ही उनके दिमाग की जो चालाकी है, उनके दिमाग का जो लेवल है, सोचने की कैपेसिटी को टेस्ट करने का मेन उनका एम होता है मुखरियां। अमीर खुसरो ने इन मुखरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं उनके उत्तर दिए हैं। आगे बताया जा रहा है कि अमीर खुसरो ने इन मुखरियों के जरिए बड़ी ही अलग और यूनिक तरीके से, अलग स्टाइल में उन्होंने पहेलियां तो पूछी ही है और फिर चालाकी से उसी के अंदर आंसर भी छुपा दिया है। आपको पता चलेगा रीड करने के बाद। आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक सहेली दूसरी सहेली से पूछ रही है, रात समय वो मेरे आवे, मतलब रात के समय वो आते हैं, बोर भय वो घर उठ ही जावे, और सुबह के समय वो चले जाते हैं। देखो, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे होंगे। भोर यहाँ पर जो दिया गया है, इसका मतलब होता है मॉर्निंग। ठीक है, तो रात के समय वो आते हैं और सुबह होते ही वो चले जाते हैं। तो अब थोड़ा सा आप सोचो इस बारे में कि रात के समय कौन आता है और सुबह होते ही कौन चला जाता है। एक सहेली जब दूसरी सहेली को पूछ रही है तो उसके दिमाग में क्या ख्याल आता है, आगे देखो बताया जा रहा है। यह अचरज है सबसे न्यारा, ये बड़ा ही अजीब और सबसे अलग आश्चर्य है। ए सखी साजन, तो जो दूसरी सहेली है, पहले तो फर्स्ट जो सहेली थी उसने क्वेश्चन पूछा कि रात के समय वो आते हैं, सुबह होते ही वो चले जाते हैं और वो सबसे न्यारे हैं, सबसे अलग हैं। तो जिसको उसने सवाल पूछा था, उसने कहा कि क्या ये तुम्हारे साजन हैं, मतलब क्या ये तुम्हारे पति हैं? क्योंकि रात के समय आते हैं और सुबह चले जाते हैं। अक्सर आदमी जो होते हैं, वो सुबह में काम के लिए चले जाते हैं, अपने वर्क के लिए जाते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, या फिर दुकान वगैरह पर जाना है, बिजनेस करना है। तो दिन में वो काम करते हैं और रात के समय वो आते हैं, सुबह चले जाते हैं। तो इसी सोच से जो दूसरी सहेली थी उसने कहा कि क्या ये तुम्हारे साजन है, क्या ये तुम्हारे पति हैं? ना सखी तारा, तो वो जो पहली सहेली थी वो मुखर जाती है। वो क्या कहती है कि ये तो तारा है, क्योंकि रात के समय तारा आता है, स्टार, और सुबह में वो चला जाता है। तो अब देखो,
ये किस तरीके से माइंड से खेला गया है। पहले तो आपको बताया जा रहा है कि वो रात में आते हैं, सुबह चले जाते हैं और वो बहुत ही अजीब हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनोखे हैं, इस तरीके से वो बता रही है और फिर लास्ट में वो मुकर जाती है। तो यही मुखरियों की स्पेशलिटी होती है कि पहले आपको पूरा एक सीन समझाया जाएगा और जो आप सोच रहे हैं उसका अपोज़िट ही होगा। तो ऐसा पूरे आपको चैप्टर में देखने को मिलेगा। आइए आगे क्या देखते हैं। "वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय।" सेकंड मुखरी यहाँ पर दिया गया है। जब वो आता है तभी शादी होती है और आगे वो कहती है उस दिन दूजा और ना कोई। जब वो आता है तो उसके अलावा दूसरा और कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मीठे लागे वाके बोल, उसके जो बोल हैं वो मीठे लगते हैं। ए सखी साजन, तो अब दूसरी जो पर्सन है, दूसरी जो सहेली है, उसने फिर से जवाब दिया, क्या ये तेरा साजन है? क्या ये तेरा हस्बैंड है होने वाला? तो वो पहली वाली जो क्वेश्चन कर रही है, फिर से मुखरती है और कहती है कि ना सखी ढोल, मतलब ये तो ढोल है, क्योंकि ढोल जो है वो शादी में बजता है और उसके बिना दूसरा कोई और ऐसा होता नहीं है कि जो मीठा बोलता है उसकी आवाज़ जो है वो मिठास जैसी होती है। तो यहाँ पर भी वो पलटकर जो है साजन नहीं कहती है और ढोल कहती है। थर्ड मुखरी, जब माँगू तब जल भरी लावे, जब भी मैं माँगती हूँ वो पानी भर कर लाते हैं। मेरे मन की तपन बुझावे, मतलब जब भी मुझे पानी की ज़रूरत होती है तो वो मुझे पानी लाकर देते हैं और जो मेरे मन की प्यास है उसको बुझा देते हैं, मेरे मन में जो जलन है उसको शांत कर देते हैं। मन का भारी, तन का छोटा, मतलब मन से जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन तन से वो छोटा है। तो फिर से उसकी सहेली जो है वो कहती है, "ए सखी साजन", तो फिर से वो पूछती है कि क्या ये तुम्हारा साजन है, जो पानी पिलाता है, तुम्हारी प्यास को बुझाता है? हो सकता है कि उसकी हाइट कम हो इसीलिए वो कह रही हो कि तन से छोटा है लेकिन मन से बड़ा है, तो क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है, क्या साजन है? तो कहती है, "ना सखी लोटा", मतलब लोटा जो होता है वो साइज़ में छोटा होता है लेकिन प्यास को बुझा देता है और जब भी पानी की ज़रूरत होती है, तो लोटा जो है मुझे काम देता है और मेरी प्यास बुझाकर मुझे शांत कर देता है। तो यहाँ पर भी वो मुकर गई। अब चौथी मुखरी, बेर बेर सो तही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। तो कह रही कि बार-बार जो है मुझे जगाते हैं, ना जागू तो काटे खावे, मतलब अगर वो नहीं उठती है, नहीं जागती है तो उसको काट भी देते हैं। व्याकुल हुए हैं हक्की-बक्की, मैं उससे परेशान और हैरान हो गई हूँ। फिर उसकी सहेली पूछती है, "ए सखी साजन, क्या ये तेरा साजन है जो तुझे रात में जगाता है, बार-बार तुझे काटता है और तुझे परेशान करता है?" तो वो कहती है, "ना सकी मक्खी", मतलब मक्खियाँ जो है या फिर मच्छर जो है मॉस्किटोज़ रात के समय बार-बार परेशान करते हैं, सोने नहीं देते हैं और मैं उनसे परेशान हूँ। लेकिन कुछ हस्बैंड्स भी हैं जो अपनी वाइफ़ को ऐसा परेशान करते हैं। तो अब जो आंसर कर रही है उसके दिमाग में यही चल रहा होगा कि इसका हस्बैंड जो है वो उसको रात में सताता है, काटता है, परेशान करता है। लेकिन पहली वाली जो क्वेश्चन पूछ रही थी, उसकी नज़र में वो मक्खी है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। बता रही है उसका जो रंग है बहुत ही सुंदर है, रंगीला है, वो बहुत गुणी और ब्राइट है, चमकदार है। राम भजन बिन कभी ना सोता, मतलब रात को बिना भजन करे वो कभी नहीं सोता है। क्यों सखी साजन? तो अब वो जिसको क्वेश्चन कर रही है वो फिर से पूछती है कि क्या ये तेरा साजन है जो रात में भजन वगैरह गाकर सोता है और उसका जो है गुण बहुत ही अच्छा है, उसका रंग बहुत सुंदर है, क्या ये तेरा हस्बैंड है? ना सखी तोता, मतलब आप ये फिर से मुखरती है और कहती है कि ये तो तोता है जो रात में रटता है, रात में जो है वो राम का नाम लेकर सोता है। अर्धनिशा वो आयो भवन, आधी रात को वो मेरे घर के आंगन में आता है। सुंदरता भरने कवि कौन, वो कभी भी उसका वर्णन नहीं कर सकती कि वो कितना सुंदर है, जो कि उसके आंगन में आता है और आधी रात में आता है। निरखत ही मन भयो आनंद, उसे देखते ही मन खुशी से भर जाता है। फिर सखी पूछती है, क्यों सखी साजन, क्या ये तेरा हस्बैंड है या साजन है जिसको देखकर तेरा मन जो है वो खुश हो जाता है और जिसका वर्णन तू नहीं कर सकती? तो वो कहती है कि ना सखी चंद, मतलब चाँद जो है वो आधी रात में आता है, उसके आंगन में आता है जिसका वर्णन वो नहीं कर सकती, तो वो साजन नहीं है, वो चाँद है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा। शोभा सदा बढ़ावन हारा, मतलब वो बता रही है कि वो हमेशा आँखों की खूबसूरती बढ़ाने वाला है और आँखों से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता है। आठ पहर मेरो मनरंजन, वो दिन के आठों पहर मेरे दिल बहलाता है। तो सखी पूछती है, क्या ये तेरा साजन है जो तेरी आँखों की शान बढ़ाता है और दिन के आठों पहर वो तेरे साथ होता है, दिल बहलाता है, क्या ये तेरा साजन है? ना सखी अंजन, मतलब ये
काजल है जो मेरे आंखों से नहीं निकलता, मेरे आंखों की खूबसूरती बढ़ाता है, तो वो मेरा आंखों का काजल है। अंजन का मतलब काजल होता है। जीवन जब जग जांसो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। जीवन सब जग जासो कहे, मतलब जिसे सब लोग अपना जीवन कहते हैं, वा बिनु नेक न धीरज रहाए, बिना उसके हम सब्र नहीं कर पाते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं। हरे छिनक में ही की पीर, जो एक पल में दिल की पीड़ा या प्यास को मिटा देता है, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। मतलब वो कहती है कि क्या ये तेरा साजन है, जिसको सारी दुनिया कहती है कि ये मेरा जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, जिसके बिना जो है वो पेशेंस रखना मुश्किल हो जाता है, और जो तेरी प्यास बुझा देता है। तो वो कहती है क्या तेरा ये साजन है? तो वो कहती है कि नहीं, ये तो पानी है, नीर है। अब आइए लास्ट मुखरी देखते हैं। बिन आए सभी सुख भूले, मतलब अगर वो ना आए तो सारे सुख भूल जाते हैं। आए तो अंग अंग सब फूले, और अगर वो आ जाता है तो शरीर को अंग अंग खुश हो जाता है, फूल जाता है, उसके आने से खुशी भर जाती है। सीरा भई लगावत छाती, और जब भी वो आता है तो उसे अपने सीने से लगाती हूँ, दिल ठंडा शांत हो जाता है। अब सखी पूछती क्यों सखी साजन, क्या ये तेरा साजन है? ना सखी पाती, तो वो कहती है कि ये पति नहीं है, ये तो पत्र है। जब भी दूर रहते हैं तो हम अपने लोगों से किस तरीके से बात करते हैं? आजकल तो टेक्नोलॉजी वाला ज़माना आ गया है। पहले के ज़माने में पत्र ही होते थे। तो जब भी वो आता, मतलब जब पत्र आता, तो सारा दुःख जो है वो हम उसको भुला देते थे, और अंग में, हमारे शरीर में खुशी इस तरीके से फैल जाती थी जिसका कोई हमें अंदाज़ा नहीं होता था। और पत्र आते ही हम उसे अपने दिल से लगा देते थे, तो इसीलिए वो पत्र कहती है। तो इस तरीके का कुछ आपको मुखरियाँ दी गई हैं। अगर समराइज़ वे में समझना चाहते हैं, तो इस पूरे अध्ययन में अमीर खुसरो द्वारा रचित 9 मुखरियाँ दी गई हैं, जो एक सहेली दूसरी सहेली से क्वेश्चन करती है, अलग-अलग टाइप के वो क्वेश्चंस पूछती है। आंसर देने वाली जो सहेली होती है, उसे ऐसा लगता है कि ये हर टाइम अपने पति या फिर साजन की बात कर रही है, लेकिन वो हर बार मुकर जाती है। डिस्क्राइब तो इस तरीके से ही करती है कि आपको सुनकर ऐसा लगे कि वो इसका पति या फिर इसका साजन होगा, लेकिन वो हर टाइम मुकर कर कोई और चीज़ का नाम ले लेती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग तरीके से ये एंटरटेनिंग वे में आपको दिया गया है। इससे आपके दिमाग की चालाकी भी पता चलती है, क्या लेवल, ठीक है? तो यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया इज़िली समझ गया होगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।